हेलो गैस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैंने इससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फर्स्ट वीडियो डाली थी, वो आपने देखी होगी। और इसकी जो सेकंड पार्ट था वो नेक्स्ट जो पिछला संडे निकल गया, मैं नहीं ला पाई कुछ कारणों की वजह से। उसके लिए क्षमा चाहूँगी। देखिए, मैं आगे पढ़ाती हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इसमें रिमेनिंग रह गए थे उसको बताती हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में है। आर्टिकल 51A कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से। देखिए, हमने पढ़ा था, हम पढ़ चुके थे जो आपका ई हम पढ़ चुके थे। एफ पढ़ेंगे। एफ में क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक ना? जितने भी फोर्ट्स हैं उन सब का हम क्या है? प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें हम सेव करेंगे, उनका वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच कहते हैं हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जितने भी हमारे फोर्ट्स हैं वो सबको उन सबको प्रिजर्व करेंगे, बचाएंगे। एफ कहता है हेरिटेज। फोर्ट्स याद रखिएगा, फोर्ट, एफ से फोर्ट्स। तो फोर्ट्स में क्या है कि जितने भी फोर्ट्स होंगे वो सब हम प्रिजर्व करेंगे। ठीक। फिर उसके बाद जी देखिएगा, टू प्रोटेक्ट। जी से क्या है? ग्रीन इन्वायरमेंट। तो आप इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कैसा होता है? ग्रीन होता है। टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। जितने भी कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो, टू हैव कंपेरिजन फॉर लिविंग क्रिएचर, उन सबको भी हम सेव करेंगे। तो जी से हो गया ग्रीन इन्वायरमेंट। तो जी में क्या है? इन्वायरमेंट। एच आइए, हम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। क्या? साइंटिफिक टेम्पर करेंगे, ह्यूमनिज्म करेंगे, स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। क्या? एच से ह्यूमनिज्म। ठीक ना? ह्यूमनिज्म डेवलप करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। ठीक। ऐसे ह्यूमनिज्म, एच है तो ह्यूमनिज्म। तो जब भी ऐसे आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर कहते हैं वो या तो वो कह देते हैं अरेंज द फॉलोइंग की कौन सा पहले है, फिर कौन सा ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो ये अरेंज करने को भी दे देते हैं। जैसे आपने अगर नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें बहुत क्वेश्चन आता है, इवन जुडिशरी में भी बहुत आता है, इवन APOK में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी सिविल जज एग्जामिनेशंस हैं उन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, याद कर लीजिए। 1 नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। या तो आप आ जाओ, अंदर हो जाते हो या बाहर हो जाते हो, सिर्फ 1 सिंगल मार्क्स। तो प्लीज़ सिली मिस्टेक मत करा करिए। पढ़ के ध्यान से पढ़ा करिए और देखा करिए, हो जाती है, लेकिन जल्दी में कार्य मत किया करिए। पहले उस पेपर को रीड आउट कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि हमने सही लगाया है कि नहीं लगाया, ये आंसर सही है, देन मार्क कीजिए अपनी वो मार्कशीट पे। ठीक। वैसे आप लोग कहते हैं समझदार हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आई क्या है? आई से वॉयलेंस है, VI वॉयलेंस, VIOLENC वॉयलेंस। टू सेफ गार्ड, हम क्या करेंगे? पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाएंगे। ठीक ना? एंड टू ऑब्जर्व वॉयलेंस। जे क्या है? जे स्ट्राइव टू एक्सलेंस। अब क्या है? हमें जॉब मिलेगी। टू स्ट्राइव एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली अराइज टू हायर लेवल एंड एंडेवर एंड अचीवमेंट। ठीक ना? एक्सलेंस, टू स्ट्राइव टू वर्ड्स एक्सलेंस के तो ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन जो होगा वो राइज करेगा हायर लेवल पर एंड एंडेवर अचीवमेंट। नेशन कहते हैं आगे ले जाएंगे हम अपने नेशन को। ठीक। जे से जॉब है, तो एक्सलेंस क्या है? जॉब के लिए कहते प्रोत्साहित किया गया है कि आगे बढ़ें, कार्य करें। ठीक। लास्ट वन जो है के है, ये आपको याद रहेगा क्योंकि ये जोड़ा गया है। ये कहते हैं आपको कहते हैं जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट 2002 से। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक ना? और ये आपका क्या है? ये है आपका पेरेंट्स जो हैं उनकी ड्यूटी है, गार्जियंस की ड्यूटी है। क्या वो प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन कितने साल के बच्चों को? 6 to 14 ईयर। बहुत ही कहते बहुत बार पूछा जाता है कि के कब जोड़ा गया था और कितने साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसमें और 45 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें 6 से 14 ईयर है, वहाँ से 0 से 6 है, स्टेट प्रोवाइड करेगी 0 से 6 साल के बच्चों को एजुकेशन।
यहाँ क्या है, पेरेंट्स के ऊपर कहते कहा गया है कि वो पेरेंट जो गार्जियन है वो क्या प्रोवाइड करेंगे अपने बच्चे को 6 से 14 ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है का किसका 51A का लास्ट वन जो के है उसका क्वेश्चन आ जाता है, या 45 में एज जो दी गई है कि कितने साल के बच्चे को एजुकेशन दिया जाएगा, और 51A में दिया है 6 से 14 है, वहाँ 0 से 6 है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, देखिए पहला जो था टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन था कि आप क्या करेंगे, नेशनल फ्लैग्स हैं जो आइडियाज़ हैं उन सब की रिस्पेक्ट करेंगे। बी में क्या था कि आप जो भी कहते हैं स्ट्रगल्स हैं उनका कहते हैं आइडियाज़ को फॉलो करेंगे, इंस्पायर्ड करेंगे ऑफ अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो उन्होंने हमारे लिए किया है। सी से क्या, सेंटर है, सेंटर में क्या आप करोगे, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करोगे। डी में क्या है, आप डिफेंड करोगे, क्या डिफेंड करोगे कि कंट्री रेंडर नेशनल सर्विस एंड कॉल अपॉन डू सो, जब आपको बुलाया जाएगा आप उसके लिए खड़े रहोगे, तैयार रहोगे डिफेंड करने के लिए। ई क्या है, प्रमोट करोगे, किस चीज़ के लिए प्रमोट करोगे, हार्मनी। ई से प्रमोट है, किस चीज़ का प्रमोट, इक्वल हार्मोनी, सबके साथ एक साथ भाईचारे का ट्रीटमेंट करोगे। स्प्रेड ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल इंडियन ट्रांसलिंग, चाहे रिलीजियस हो, लैंग्विस्टिक हो, रिलीजन हो, सेक्शुअल हो, डाइवर्सिटी हो, डेरिवेटी द डिग्निटी ऑफ, औरतों की जो है डिग्निटी मेंटेन रखेंगे। तो ये आपका, और एफ क्या है, टू वैल्यू एंड कहते प्रिजर्व द रिच हेरिटेज जो मैंने अभी आपको बताया। तो कहते जितने भी फोर्ट्स हैं उन सब की आप क्या करोगे, प्रिजर्व करोगे, उन्हें बचाओगे। तो ये आपका था फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।